तो जब बैंक डकैती की बात होती है ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? नकाबपोश लोग, हथियार, टूटी हुई तिजोरी, राइट? हाँ बिल्कुल, एकदम फिल्मों वाला सीन। वही। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस डकैती की बात कर रहे हैं, उसमें कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ कीबोर्ड्स थे और सिस्टम की कुछ बहुत बड़ी खामियां। सही कहा। हमारे आज के सोर्स द चोक्सी स्कैंडल, करप्शन एंड द पीएनबी बैंक फ्रॉड के अंशों से हम इसी 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले को समझने वाले हैं। 13,000 करोड़, बाप रे! मतलब गीतांजलि ग्रुप का मालिक और नीरव मोदी का चाचा मेहुल चोकसी रातों रात सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों का चेहरा बन गया। रातों रात तो बस खबर बाहर आई थी। असल में ये जो पूरा खेल था ना, वो कई सालों से सिस्टम के अंदर चल रहा था। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक आम इंसान जब एक छोटा सा लोन भी लेता है तो बैंक 100 तरह के वेरिफिकेशंस करता है, तो फिर चोकसी ने ये सब बाईपास कैसे कर लिया? तो इसका जवाब है LOU, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये एक तरह की बैंक गारंटी होती है जो विदेशी क्रेडिट के लिए दी जाती है। अच्छा, तो मतलब बैंक कहता है कि हम इस ग्राहक की गारंटी ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन असली चाल यहाँ थी। पीएनबी के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों ने ये LOU जारी तो किए, पर उन्हें बैंक के मुख्य लेजर में कभी दर्ज ही नहीं किया। वेट, एक मिनट। अगर मेन लेजर, मेरा मतलब है जो उनका कोर बैंकिंग सिस्टम होता है, उसमें कुछ दर्ज ही नहीं हुआ, तो विदेशी बैंकों ने पैसे कैसे दे दिए? उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया। स्विफ्ट सिर्फ एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो दुनिया भर के बैंकों के बीच सुरक्षित संदेश भेजता है। ओह, तो विदेशी बैंकों को लगा कि पीएनबी से आधिकारिक मैसेज आया है। हाँ, उन्हें स्विफ्ट पर मैसेज मिला कि गारंटी पक्की है, तो उन्होंने पैसे दे दिए। और चूंकि पीएनबी के अपने सिस्टम में इसकी कोई एंट्री नहीं थी, तो ऑडिटर्स को कभी भनक ही नहीं लगी। क्या बात है! मतलब मैसेजिंग और लेजर के बीच का पूरा डिस्कनेक्ट। लेकिन इसे सोर्स में पॉन्जी स्कीम क्यों कहा गया है? जब किसी एलओयू का टाइम खत्म होता होगा तो विदेशी बैंक पैसे वापस मांगते होंगे ना? वहीं तो पॉन्जी स्टाइल वाला हैक काम आया। जब 2016 के लोन चुकाने का टाइम आया, तो उन्होंने 2017 में एक नया और ज्यादा बड़ा फर्जी LOU जारी करवा लिया। अच्छा, मतलब पुराने कर्ज चुकाने के लिए नया फर्जी कर्ज। बिल्कुल, वो नया पैसा उठाते गए और पुराना चुकाते गए। ये सब सालों तक चलता रहा क्योंकि जो कर्मचारी सिस्टम को अपने हिसाब से चला रहा था, उसके पास स्विफ्ट का एक्सेस था। जब तक कि वो रिटायर नहीं हो गया, है ना? जैसे ही वो आदमी सिस्टम से बाहर हुआ, ये पूरी साइकिल टूट गई। सही कहा। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक थ्रिलर बन जाता है। जनवरी 2018 में घोटाला उजागर होने से ठीक पहले मेहुल चोकसी देश से बाहर निकल गया। और वो भी एंटीगुआ, राइट? हाँ, उसने पहले ही एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले रखी थी। फिर 2021 में एक और ड्रामा हुआ जिसे डोमिनिका एपिसोड कहते हैं। चोकसी अचानक एंटीगुआ से गायब हो गया और पड़ोसी द्वीप डोमिनिका में मिला। और उसका दावा था कि उसका अपहरण हुआ है। हाँ, उसने खुद के अपहरण का दावा किया। फिर वहां भारी कानूनी खींचतान चली कि उसे भारत भेजा जाए या नहीं, लेकिन अंत में उसके वकीलों ने उसे वापस एंटीगुआ ही भिजवा दिया। ये देख के सच में हैरानी होती है। मतलब कैसे खराब स्वास्थ्य या अनुचित मुकदमे के डर जैसे दावों का इस्तेमाल करके लोग एक्स्ट्राडिशन या कहें प्रत्यर्पण से बच जाते हैं। बिल्कुल, और मजबूत कानूनी सुरक्षा वाले देश इन प्रक्रियाओं को इतना धीमा कर देते हैं कि मामला सालों लटक जाता है। इसी कानूनी गतिरोध की वजह से सीबीआई और ईडी को हजारों करोड़ की संपत्तियां कुर्क करनी पड़ी और उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। वैसे जब हम इस 13,000 करोड़ के नुकसान को देखते हैं, तो ये सिर्फ 2 लोगों के भागने की कहानी नहीं है। हाँ, इसमें ब्रिटेन में बैठे नीरव मोदी का मामला भी शामिल है। बिल्कुल। और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। उस समय पीएनबी के शेयरों में भारी गिरावट आई थी, जिससे टैक्स पेयर्स और निवेशकों का पैसा डूबा। बैंकिंग सिस्टम पर से लोगों का जो भरोसा कम होता है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। सही कहा। आज भी ये मामला कई अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और प्रत्यर्पण की कोशिशों के बीच उलझा हुआ है और न्याय एक अनथीन इंतजार बन गया है। तो हम वहीं आगे जहां से शुरू किया था, एक हैक जिसने सिस्टम की नींव हिला दी। लेकिन इसने मुझे एक बात सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो क्या? अगर भविष्य में ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम ब्लॉकचेन जैसी किसी पारदर्शी और डिसेंट्रलाइज्ड तकनीक पर शिफ्ट हो जाए, जहां हर एंट्री पब्लिक लेजर पर हो
और उसे मिटाया या छुपाया ना जा सके। हाँ, ये एक दिलचस्प ख्याल है। क्या तब ऐसे सिस्टम बाईपास पूरी तरह नामुमकिन हो जाएंगे? या फिर हो सकता है कि घोटालेबाज धोखाधड़ी के कुछ नए और ज्यादा हाईटेक तरीके इजाद कर लें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर गौर करना चाहिए।